नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और बात करेंगे जल प्रलय की। और बड़ी खबर इसी से जुड़ी आ रही है, वो आपको बता दें। बड़ी जानकारी आ रही है, हिमाचल में लगातार बरस रही है आफत। जी हां, आफत बरस रही है। राजगढ़ में पिछले 60 घंटों से भारी बारिश हो रही है लगातार। ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। 28 साल बाद देखा ब्यास नदी का रौद्र रूप। तो पंजोर डैम से लगातार छोड़ा जा रहा है, यहाँ पर जो पानी छोड़ा जा रहा है। दुनिया से कटा औद्योगिक क्षेत्र। तो बता दें आपको, हिमाचल में लगातार आफत बरस रही है। राजगढ़ में पिछले 60 घंटों से भारी वर्षा हो रही है। लगातार ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। 28 साल बाद दिखा ब्यास नदी का रौद्र रूप। तो पंजोर डैम से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। दुनिया से पूरी तरीके से औद्योगिक नगरी का जो वो कट गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। पिछले 60 घंटों से भारी बारिश हो रही है राजगढ़ में। लगातार ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। हिमाचल ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, स्थिति बहुत ज्यादा विकट होती जा रही है। लगातार पहाड़ों पर होती बारिश और उसके बाद आफत बनकर ये बारिश जो है वो स्थानों पर टूट रही है। बिल्कुल अंजलि, और इससे पहले इस तरह का मंजर जो है वो हिमाचल प्रदेश में देखने के लिए कभी नहीं मिला है। और जो भी इस समय जो है इस आपदा को देख रहा है वो यही बात कह रहा है कि क्या ये कुदरत का कोई कहर है, जो जिस तरह से ये बनकर कहर बनकर जो है ये बरप रहा है। कई जाने जो है वो अब तक जा चुकी हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अब अपील कर रहे हैं कि लोग अपने घरों में रहें, घर से बाहर ना निकले और सहयोग जो है वो राज्य सरकार का यहाँ पर करें। सभी जिला प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है, हाई अलर्ट पर रखा गया है। कल एक आपात बैठक भी जो है वो हमीरपुर में की गई, क्योंकि मुख्यमंत्री का इन दिनों हमीरपुर का दौरा है। जिस तरह से पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और मूसलाधार बारिश के कारण जो है वो, अगर हम सड़कों की बात करें तो अब 900 से ज्यादा सड़कें जो है वो हिमाचल प्रदेश में अभी तक बंद हैं, जिसमें 4 नेशनल हाईवे तक शामिल हैं। देखिए, सबसे पहले मंडी जो NH है 21 जो मंडी कुल्लू को जोड़ता है वो पूरी तरह से बंद है। लाहौल स्पीति का NH 505 यानी 505 जो कि ग्राम्फू और लोथर को जो है वो जोड़ता है, पूरी तरह से बंद है। इसके अलावा जो है कई स्टेट हाईवे हैं वो पूरी तरह से बंद है। और जो कुल्लू का नेशनल हाईवे 3 है वो पूरी तरह से बंद है। 305 जो नेशनल हाईवे है वो बंद है। और 707 जो पोंटा साहिब से शिलाई की तरफ जाता है वो रोड पूरी तरह से बंद है। तो ऐसे में कई लोग जो हैं वो इस समय हिमाचल प्रदेश में जगह जगह फंसे हुए हैं। इस तरह की खबर निकल कर आ रही है और ये बताया जा रहा है, जो सरकारी आंकड़ा कहता है कि 300 से ज्यादा लोग जो है अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं। हालांकि प्रशासन मदद के लिए उनके पास पहुंचा है और उनके खाने पीने का, उनके रहने का इंतजाम जो है वो किसी तरह से वहां पर किया गया है। कुछ लोगों को टेंट में जो है वो ठहराया गया है, क्योंकि वो एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए जो है इन दिनों पहाड़ों पर गए हुए थे। कई यात्राएं जो है वो यहाँ पर रोक दी गई हैं, जिस तरह से श्रीखंड यात्रा जो है जिसमें हजारों की संख्या में लोग जो है वो यहाँ पर जाते हैं। कुल्लू जिला के अंतर्गत जो है ये यात्रा आती है। इसके साथ ही किन्नौर में जो किन्नर कैलाश यात्रा है उसे पूरी तरह से रोक दिया गया है। और इसके साथ ही कोई भी एडवेंचर एक्टिविटी अब हिमाचल प्रदेश में पूरी तरह से बैन कर दी गई है। इसके अलावा तस्वीरें बहुत भयावह जो है वो सामने आती हैं। ब्यास नदी, चाहे वो रावी नदी की बात करें, ब्यास की बात करें, सतलुज नदी की बात करें, या फिर इसके अलावा जो यमुना नदी है पूरी तरह से इस समय उफान पर है। कई डैम्स जो है वो खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं। उनके जो फ्लड गेट हैं वो पूरी तरह से खोल दिए गए हैं, इमरजेंसी गेट जो है वो खोल दिए गए हैं, जिसके कारण जो अब हिमाचल प्रदेश का पानी है वो मैदानी इलाकों की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। फिलहाल हाई अलर्ट पर जो है तमाम प्रशासन और तमाम विभागों को जो है वो यहाँ पर अंजलि रखा गया है। और इसके साथ ही कई जगह फ्लैश फ्लड के कारण भी बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान जो है वो हिमाचल प्रदेश में देखने के लिए मिल रहा है। और इससे पहले, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, कि इससे पहले इस तरह से भयावह तस्वीरें जो है वो हिमाचल प्रदेश में कभी किसी ने नहीं देखी होंगी। कई मकान जमींदोज हो गए, कई लोग जो है मकानों के अंदर दब गए, मलबा जो है मकानों के अंदर घुस गया, जिसके अंदर लोग जो है वो अभी भी लापता है। कई लोग ऐसे हैं जिनको ढूंढने की, तलाश करने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की जा रही है। हाई अलर्ट पर इस समय हिमाचल प्रदेश को रखा गया है। बिल्कुल, हाई अलर्ट यहाँ पर किया गया है और ये पूर्वानुमान पहले ही राज्य मौसम विभाग ने जारी किया हुआ था। मंडी से धर्मवीर संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मंडी में क्या हाल बना हुआ है वहां पर? जी, मंडी में हाल जो है इस वक्त बद से बदतर बनते जा रहे हैं, क्योंकि बीती रात जो है बारिश थोड़ी थम चुकी थी, लेकिन सुबह से ही जो है फिर से बारिश का दौर जो है शुरू हो गया है। बता दें कि आपको जो है अभी तक जो है 5 पुल जो है यहाँ ब्यास नदी के जो है
भाव में बह गए हैं। वहीं 2 लोगों की भी मौत की सूचना जो है मंडी जिला से मिली है। वहीं कुछ लोगों को पंडोह से बीती रात को फिर से रेस्क्यू किया गया है, क्योंकि ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ने से जो है हालात वहां पे जो है गंभीर हो गए थे और वहां से कुछ लोगों को रेस्क्यू किया गया था। वहीं मंडी शहर के साथ लगते जो ब्यास नदी के तरफ जो मकान थे उनसे भी, उन मकानों से भी जो है लोगों को रेस्क्यू किया गया है और टाउन हॉल में ठहराया गया है। फॉरेस्ट कॉलोनी की बात की जाए तो वहां से भी कुछ सेट को जो है खाली कराया गया है। आवासीय परिसर में जो फॉरेस्ट विभाग में कार्यरत कर्मचारी हैं उनके परिवार वहां रह रहे थे, वहां से भी जो है खाली कराया गया था। पिछले कल जो है फ्लैश फ्लड की वजह से वहां भी जो है भारी नुकसान हुआ है। जो मकान वहां पे बने हुए थे, आवासीय परिसर बना हुआ था, उसमें पानी घुस गया है। सिराज की बात करें तो सिराज में भी तो एक वीडियो सामने आया है जहां से जो है फ्लैश फ्लड के कारण एक 2 मंजिला मकान पूरी तरह से जमींदोज हो गया है। वहीं अगर बात की जाए तो पूरी तरह से जो है इस वक्त जो है हालात गंभीर बने हुए हैं पूरे ही जिला में है और बारिश जो है फिर से शुरू हो गई है। जी बिल्कुल, स्थिति यहाँ पर काफी ज्यादा खराब होती नजर आ रही है, काफी नुकसान अब तक हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मवीर आपका और विकास शर्मा आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए। तो जल प्रलय की तस्वीरें जो हैं वो यहाँ पर काफी ज्यादा चिंताजनक देखने को मिल रही है। हालांकि अभी भी कई जगहों पर, कई जिलों पर जो खतरा है वो मंडरा रहा है, क्योंकि लगातार जो बारिश है वो पूरे हिमाचल प्रदेश में, समूचे उत्तर भारत के कई राज्यों में हो रही है। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें, मानसून के कहर पर एक्शन में सरकार। जी हां, मानसून के कहर को देखते हुए अब सरकार पूरी तरीके से एक्शन में है। 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। नुकसान का आकलन करेगी समिति। बता दें आपको, गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम से बात की है, रक्षा मंत्री से भी बात करेंगे सीएम। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी बात करेंगे सीएम। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मानसून के कहर पर एक्शन में सरकार। ये बड़ी जानकारी, सीएम ने 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है। बड़ी जानकारी आ रही है, आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम से बात की है। पिछले 48 घंटे से हिमाचल प्रदेश में बहुत बारिश हुई है, भारी नुकसान हुआ है, जान माल का भी नुकसान हुआ है, लेकिन जो जानें हैं वो कम गई है। और हमने हिमाचल प्रदेश की जनता से और जो पर्यटक है उनसे ये अनुरोध किया है कि नदी और नालों के किनारे मत जाइए। अगले 24 घंटे में और तेज बारिश होने की संभावना है। पिछले रात से लगातार 12 घंटे से बारिश हो रही है। नदी नाले में उफान भर के आया, प्रदेश को काफ़ी नुकसान हुआ है। पर खुशी की बात है कि हमारी यहाँ अभी जान माल को उतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। जो नुकसान हुआ है, सड़क के किनारे लैंडस्लाइड हुए हैं। कुछ पर्यटक हमारे लाहौल स्पीति में, वहाँ बारिश नहीं होती थी, कम बारिश है, लेकिन वहाँ कुछ पर्यटक हमारे रुके हुए हैं और वो सब सेफ है। किसी प्रकार की कोई खतरे की बात नहीं है। हमारी सरकार उनको निकालने का प्रयास कर रही है। रुक करेंगे, इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की ओर। बता दें आपको, राज्य के सभी शिक्षण संस्थान बंद किए गए हैं। राज्य के सभी शिक्षण संस्थानों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। आगामी 11 जुलाई तक बंद रहने के आदेश दिए गए हैं। तो बता दें आपको, राज्य सरकार ने यह अधिसूचना जारी की गई है। तो बिगड़ते मौसम को देखते हुए ये फिलहाल आदेश जो है वो जारी किए गए हैं। आगामी 11 जुलाई तक बंद रहेंगे शिक्षण संस्थान। राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी की है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। राज्य के सभी शिक्षण संस्थान बंद किए गए हैं। आगामी 11 जुलाई तक ये आदेश जारी रखे जाएंगे। तो राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी की है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। राज्य के सभी शिक्षण संस्थान बंद किए गए हैं। तो आगामी और ये आदेश की कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं। राज्य के सभी शिक्षण संस्थानों को 11 जुलाई तक बंद रखने के आदेश जो है वो दिए गए हैं। लगातार मौसम खराब बना हुआ है, ऐसे में कोई भी स्थिति जो है वो ना बिगड़े, इसको ध्यान में रखते हुए स्कूलों को 11 जुलाई तक बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। हिमाचल ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, फिलहाल प्रदेश के जो मौजूदा मौसम बिगड़ते हालात को देखते हुए मौसम की वजह से शिक्षण संस्थानों को भी 11 जुलाई तक बंद रखने के आदेश दिए गए हैं।
देखिए बिल्कुल, और हिमाचल प्रदेश में जो ये हालात बने हुए हैं जिससे भारी बारिश हो रही है, और हिमाचल प्रदेश के आज अगर बात करें तो आज भी 10 जिलों में हाई अलर्ट है, एक जिले में ऑरेंज अलर्ट है और एक में येलो अलर्ट है। ऐसे में संभावना यही जताई जा रही है कि भारी से बहुत भारी जो है वो हिमाचल प्रदेश में हो सकती है। इसी के मद्देनजर बीते कल जो है वो बैठकों का दौर जारी रहा और प्रशासन हरकत में आया, राज्य सरकार हरकत में आई, और उसके बाद ये देखा गया कि किस तरह से अगर स्कूल जाने के लिए जो है कई लोग जो है वो जाते हैं, कई छात्र जो है वो जाते हैं, कई अध्यापक जो है वो यहाँ पर जाते हैं, तो ऐसे में निश्चित रूप से शिक्षण संस्थानों को जो है वो बंद रखने के लिए बात यहाँ पर की गई और उसके बाद एक अधिसूचना जारी की गई जिसमें ये कहा गया कि शिक्षण संस्थानों समेत सभी स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज जो है वो पूरी तरह से बंद रखेंगे। और ये आदेश 10 और 11 जुलाई यानी आज और अगले कल के लिए जो है इसको पारित किया गया है। इसमें ये कहा गया है कि 10 और 11 जुलाई को पूरी तरह से शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे, जिससे कोई अनहोनी ना हो और कोई लोग जो है वो घरों से बाहर ना निकले। इस तरह की अपील जो है वो लगातार की जा रही है। इसके साथ ही कई ऐसी परीक्षाएं हैं जिनको इस समय जो है वो रद्द कर दिया गया और अगली सूचना आने तक जो है वो इंतजार करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। साफ तौर पर इस तरह के आदेश जो है इससे पहले हिमाचल प्रदेश में जारी जो है वो नहीं किए जाते हैं, क्योंकि भारी बारिश हो रही है। रेड अलर्ट के बीच जो है इस तरह की संभावनाएं बन जाती है कि भारी से बहुत भारी बारिश जो है वो हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में हो सकती है, जिसके कारण ये फैसला यहाँ पर लिया गया कि सभी शिक्षण संस्थान हिमाचल प्रदेश में आज और अगले कल यानी 10 और 11 जुलाई के लिए बंद रखे गए हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विकास इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल बिगड़ते मौसम को देखते हुए ये फैसला जो है वो यहाँ पर लिया गया है, 11 जुलाई तक जो शिक्षण संस्थान है वो बंद रखे जाएंगे। बढ़ेंगे आगे तो नालागढ़ में तेज बारिश और तूफान से तबाही का माहौल है। आपको बता दें कि नेशनल हाईवे 105 नालागढ़ स्वारघाट मार्ग पर दो पुलियां यहां पर टूटने के कारण दरअसल मार्ग बंद हो चुका है और ट्रैफिक को वाया दबोटा की तरफ फॉरवर्ड करके चलाए जा रहे हैं। साथ ही जिसके चलते मंझौली के दर्जनों घरों में बारिश का पानी घुस गया है। पुलिस विभाग की ओर से मौके का दौरा करने के बाद पुल से आवाजाही को बंद कर दिया गया ताकि कोई अप्रिय घटना ना घटे। और जैसे कि आपको पता है कि नालागढ़ में कल सुबह से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो उसके कारण आमजन को काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। इसलिए हमारे नालागढ़ के डीएसपी साहब और मैं और एडिशनल एसएचओ साहब हमने जो महत्वपूर्ण जगहें थी वहाँ पे मौका किया। हम मझौली गए थे, यहाँ पे वार्ड नंबर 7 नालागढ़ में एक पेड़ कटने की खबर आई थी, तो वहाँ पे इंस्पेक्शन करके आए थे। 2-3 जगह पानी भरने की जगह की खबर आई थी, तो वहाँ पे भी जाके पीडब्ल्यूडी के साथ उन पानी को निकालने की व्यवस्था करी गई है। उधर कांगड़ा में भारी बारिश के कारण लोगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। मौसम का रेड अलर्ट जारी किया जा चुका है। इसी घड़ी में घटना धर्मशाला से सामने आई है, जहां पर भारी बारिश के कारण पेड़ गिर गया। हालांकि हादसे में जान माल के नुकसान की कोई भी खबर नहीं है, लेकिन हादसे की चपेट में आने से एक गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना बिजली विभाग को दी और तुरंत बिजली को बंद करवा दिया गया। साथ ही उन्होंने जिला प्रशासन से घरों के आसपास के पेड़ों को कटवाने की अपील की है। तकरीबन रात को 2 बजे के आसपास आवाज़ आई थी पेड़ गिरने की, तो 2 सवा 2 के आसपास गिरा जी। यही पेड़ नहीं, यहाँ पे कॉलोनी में कम से कम 6-7 पेड़ हैं जो बिल्डिंग्स के काफ़ी ऊपर लगते हैं। तो एजुकेशन बोर्ड की तरफ से कई बार कर्मचारियों ने यहाँ से लिख के एप्लीकेशंस दी हैं प्रशासन को इन पेड़ों के चलते, बट अभी तक इनका कोई इलाज हुआ नहीं है। और जैसे 2 दिन से बारिश बहुत तेज़ है और नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो उसके चलते रात को 2 बजे पेड़ गिरा। और अभी भी हमारी बिल्डिंग के ऊपर और बाकी बिल्डिंग्स के ऊपर भी कुछ पेड़ ऐसे हैं जो बिल्कुल बिल्डिंग्स के ऊपर हैं, तो वो कभी भी गिर सकते हैं और उसके चलते भय का माहौल बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से ऊपरी क्षेत्र में जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है और नदी नालों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है। हालांकि जलस्तर को नियंत्रण में रखने के लिए आपको बता दें कि नाथपा बांध के रेडियल गेट्स को हल्का खोल दिया गया है और बांध से करीब 1500 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। तो वहीं सतलुज के किनारे बसे लोगों में भी बढ़ते जलस्तर को लेकर डर बना हुआ है। निवासी बोल रहा हूँ। जो 2-3 दिनों से भारी बारिशें हो रही है, जो सतलुज नदी का बहाव बहुत मतलब 2000 के बराबर, जो 2000 में फ्लड आया था उसके बराबर का बहाव है इसके। और सारे जो नदी किनारे जितना भी कटाव हो रहा है,
अगर 2-3 दिन में और भी बारिश ऐसी रहेगी तो बहुत खतरा है नदी किनारे रहने वालों को, दिन रात बहुत खतरा है। तो आपके मकानों को भी खतरा है? हाँ जी, हमारे भी दुनिया के साथ भी हमारे मकान है। तो हिमाचल में तबाही का दौर जिसने भी देखा वो चौंक गया। इस रिपोर्ट में देखिए उस मंजर की उन तस्वीरों को जिन्होंने देवभूमि में त्राहिमाम मचाया हुआ है। हिमाचल प्रदेश जैसी जगह जो देवभूमि के नाम से जानी जाती है, जहां साल के 12 महीने सैलानियों की भीड़ का कोई अंत नहीं होता, वहां का आलम इन दिनों कुछ ऐसा है मानो बाढ़ ने आधे प्रदेश को अपने भीतर समा लिया हो। ऐसे में पहाड़ों की वादियों में घूमना तो दूर, घरों में चैन से रहना भी मुश्किल हो गया है। आम जरूरतों के लिए भी लोग परेशान हैं। भारी बारिश के चलते हिमाचल की प्रमुख ब्यास नदी उफान पर है। ब्यास नदी अपने खतरे के निशान से कहीं ऊपर बह रही है। आसपास के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। स्क्रीन पर चल रही तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह भूस्खलन के कारण पूरी दुकान ही धरती में समा गई, तो वहीं आधे रोड को मानो धरती निगल गई हो। इनसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रकृति का रौद्र रूप कितना भयंकर हो सकता है। ऐसे ही तबाही का मंजर मंडी से देखने को मिला है, जहां पंचवक्त्र महादेव मंदिर पूरी तरह पानी में लीन हो चुका है। बची है तो केवल मंदिर की चोटी। तो वहीं आसपास के पूरे इलाके में जल का बढ़ता जलस्तर एक गंभीर विषय है। इतना ही नहीं, पंडोह का आधा बाजार जलमग्न हो चुका है। बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुसकर भयानक तबाही मचा रहा है। तो वहीं अगली तस्वीरें कुल्लू की है, जहां बाढ़ में कार ऐसे बह गई मानो नदी में कोई नाव तैर रही हो। ये तस्वीरें किसी को भी भयभीत कर सकती है। अब इस तस्वीर को देखिए। पहाड़ की ऊबड़ खाबड़ सतह पर हाथों से ढोकर इस महिला का शव निकाला जा रहा है। जानकारी के मुताबिक कच्चे घर पर पत्थर गिरने के कारण महिला की दबकर मौत हो गई। कुदरत की ऐसी मार देखकर हर कोई सकते में है। राजगढ़ से आई तस्वीरों में भी कुछ ऐसा ही तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता सुभाष ठाकुर ने जो मंजर दिखाया वो आप भी देखिए। बिलासपुर में पिछले 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते जहां पर जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, तो वहीं पर बिलासपुर जिला में पहाड़ियों से पत्थर और लैंडस्लाइड होने के मामले भी अब सामने नजर आ रहे हैं। तो वहीं पर गत रात्रि छड़ोल के पास पर्यटकों की गाड़ी पर पहाड़ियों से पत्थर गिर गए हैं, जिसमें पर्यटक घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों के द्वारा उन्हें बाहर सुरक्षित निकाल लिया गया है। तो वहीं पर नेशनल हाईवे चंडीगढ़ मनाली जगह जगह पर पत्थर और लैंडस्लाइड हुआ है, जिससे गाड़ी चालकों को गाड़ी चलाने में भी काफी समस्या उठानी पड़ रही है। वहीं पर 4 लेन मार्ग भी बाधित पड़ा हुआ है। अगर बात पूरे बिलासपुर जिला की जाए तो नदी नाले उफान पर हैं और जल स्तर काफी बढ़ चुका है। तो जिला प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है कि नदी नालों के नजदीक ना जाएं और सड़कों पर सुरक्षित होकर अपनी गाड़ियों को चलाएं। जनता टीवी के लिए अपने सहयोगी के साथ बिलासपुर से सुभाष ठाकुर की रिपोर्ट। अब आपको पूरे हिमाचल में हो रही उथल पुथल की जानकारी देते हैं। अब तक 358 करोड़ से ज्यादा की चौपट लग चुकी है। बारिश से 5 लोगों ने जान गंवाई है। अलग अलग हादसों में 8 लोग घायल हुए हैं। कुल 133 सड़कों पर आवाजाही ठप हो गई है। 73 पेयजल योजनाओं को नुकसान पहुंचा है। जहां हिमाचल को देवभूमि कहा जाता है, वहीं हिमाचल के लोग उन्हीं देवताओं से प्रार्थना कर रहे हैं कि ये तबाही जल्द थम जाए। लेकिन मौसम विभाग का अलर्ट कुछ और ही बयां करता है। प्रदेश में अगले 5 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी है। भारी बारिश हो रही है, पहाड़ दरक रहे हैं। ऐसे में जनता टीवी लोगों से अपील करता है कि बिना प्रशासनिक अनुमति के उफनते नदी नालों के पास ना जाएं। साथ ही मुश्किल के वक्त में स्क्रीन पर दिखाई दे रही हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके मदद मांग सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।
तो बारिश का कहर ऐसा कि हर जगह त्राहिमाम मचा हुआ है। अपील लोगों से यही की जा रही है कि वो इस मौसम में नदी नालों के पास ना जाए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।